कैसे हो आप सभी। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। मैं निशांत गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज है 22 मई और 22 मई से संबंधित हम सारी इम्पोर्टेंट खबरें देखेंगे इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। और फर्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रतिवर्ष 21 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है प्यारे बच्चों, आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का इस दिन क्या हुआ था, निधन हुआ था। राजीव गांधी इंदिरा गांधी की डेथ के बाद जिन्हें भारत देश का क्या बनाया गया, 6ठे नंबर का प्रधानमंत्री बनाया गया। और सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे, राजीव गांधी थे। इनका जन्म हुआ था 20 अगस्त 1944 को और इनकी डेथ हुई थी 21 मई 1991 के अंदर। और इनके निधन को ही आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ आपको याद रखना है, 20 अगस्त को राजीव गांधी के जन्म को बनाया जाता है सद्भावना दिवस। क्या बनाया जाता है प्यारे बच्चों, सद्भावना दिवस के रूप में, गुडविल डे के रूप में मनाया जाता है। और इनकी डेथ को याद रखना है प्यारे बच्चों, एंटी टेररिस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। राजीव गांधी की बात करें तो इन्हें भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न मिला हुआ है। 1991 में भारत रत्न भी इन्हें मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रतिवर्ष 21 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 21 मई को याद रखना है, इंटरनेशनल टी डे के रूप में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार किसकी थीम थी, सेलिब्रेटिंग टी अराउंड दी वर्ल्ड। डे के क्वेश्चन आए प्यारे बच्चों, देखते हैं। 1 मई को बनाया जाता है विश्व मजदूर दिवस, 1 मई को बनाया जाता है गुजरात स्थापना दिवस, 1 मई को बनाया जाता है महाराष्ट्र स्थापना दिवस, 8 मई को बनाया जाता है रेड क्रॉस डे, 12 मई को बनाया जाता है प्यारे बच्चों ध्यान रखना है वर्ल्ड नर्स डे के रूप में मनाया जाता है। और 21 मई को बनाया जाता है एंटी टेररिस्ट डे और 21 मई को बनाया जाता है इंटरनेशनल टी डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस राज्य के रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य को बाघों के 52 में आरक्षित वन के रूप में अनुसूचित किया है। तो राजस्थान के रामगढ़ के अंदर विषधारी जो वन्य जीव अभयारण्य को बाघों के, टाइगर के 52वें रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में क्या किया गया है, सूचित किया गया है। कौन सा राज्य है, राजस्थान। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की कैपिटल है प्यारे बच्चों ध्यान रखनी है जयपुर। यहाँ के करंट टाइम पर सीएम है अशोक गहलोत, गवर्नर है यहाँ के कलराज मिश्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक वर्ष 2021-22 के लिए सरकार को अधिशेष के रूप में कितने रुपए देगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है 30,307 करोड़ रुपए देगा आरबीआई भारत सरकार को। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। और आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया था 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई का करंट टाइम पर हेड ऑफिस है मुंबई में और करंट टाइम पर इसके जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर हैं, 25वें नंबर के क्या हैं प्यारे बच्चों, गवर्नर हैं। और 24 पे थे उर्जित पटेल और 23 नंबर पर थे रघुराम राजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एशियाई पैरा गेम्स 2022 को कोविड-19 के कारण स्थगित किया गया है, जिसका आयोजन कहाँ पर किया जाना था। तो ये कहाँ पर होने थे, होंगजाऊ में होने थे। एशियन गेम्स जो एशिया देश के अंदर खेले जाते हैं, एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर खेले जाते हैं एशिया देशों के द्वारा। और ये होने थे प्यारे बच्चों होंगजाऊ चाइना के अंदर। और एशियन गेम्स के बाद खेले जाते हैं एशियाई पैरा गेम्स, जो डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए होता है ये। तो ये कोविड-19 के कारण इन्हें क्या कर दिया है, स्थगित कर दिया गया है। ये कहाँ पर होने थे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है होंगजाऊ चाइना के अंदर खेले जाने थे। तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग, यहाँ की करेंसी है युआन और रेनबिनबी। और यहाँ के करंट टाइम पर प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। और इंडिया और चाइना के मिलिट्री एक्सरसाइज को हैंड इन हैंड के नाम से जाना जाता है। प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, इंडिया और चाइना की मिलिट्री एक्सरसाइज को हैंड इन हैंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस शहर में जल्द ही मैडम तुसाद संग्रहालय शुरू करने की घोषणा की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है नोएडा। नोएडा के अंदर मैडम तुसाद संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है और यहाँ पर जल्दी ही एक मैडम तुसाद का संग्रहालय बनाया जाएगा, जिसे हम म्यूजियम वगैरह कहते हैं, वो बनाया जाएगा। नोएडा जो है वो उत्तर प्रदेश का एक शहर है और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ।
लेकिन उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर याद रखना है कानपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर। और यहाँ की कैपिटल लखनऊ। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, ध्यान रखना है, लखनऊ को क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर कहा जाता है। और यहाँ पे करंट टाइम पर सीएम बने हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और योगी आदित्यनाथ का ध्यान रखने पहले बच्चों, इनका रियल नेम क्या है? अजय सिंह बिष्ट। काफ़ी और क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, योगी आदित्यनाथ का रियल नेम क्या है? तो इनका रियल नेम है अजय सिंह बिष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सोमालिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है पहले बच्चों, हसन शेख मोहम्मद को नियुक्त किया गया है सोमालिया के नए राष्ट्रपति के रूप में। सोमालिया की कैपिटल की बात करें तो वहाँ की कैपिटल है मोगादिशु और वहाँ की करेंसी है सोमाली शिलिंग। यहाँ के करंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद हुसैन रोबले और यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं हसन शेख मोहम्मद बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, किस इंश्योरेंस कंपनी ने भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है पहले बच्चों, पीएनबी मेटा लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान क्या किया है? लॉन्च किया है। तो पीएनबी मेटा लाइफ इंडिया इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्टेफनोस तिसिपास को हराकर इटालियन ओपन का खिताब किसने जीता है? तो ये हमारे लॉन टेनिस के स्टार हैं नोवाक जोकोविच, इन्होंने इटालियन ओपन का खिताब करके जीत लिया है। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करें, किसे कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से नवाजा गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है अजय पीरामल को कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सबके लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।